Hello friends, good morning all of you. Students, today's our topic is ratio proportion part second. दोस्तों हमने जो पहला हमारा जो पार्ट था रेशियो का, तो उसके अंदर रेशियो के बारे में डिस्कस किया था कि भी रेशियो क्या होता है और उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो किस प्रकार से आता है। जो हमारी आज की जो सेकंड क्लास है इसके अंदर हम प्रपोर्शन के ऊपर बातें करेंगे कि भी प्रपोर्शन क्या होता है और प्रपोर्शन पर किस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रपोर्शन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, प्रपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? समान अनुपात। तो नाम से हमें पता चल रहा है जब कभी भी दो रेशियो हो उनका अगर अनुपात बराबर हो, समान अनुपात मतलब इक्वल हो, अगर उनका रेशियो इक्वल हो तो हम उनको प्रपोर्शन कह सकते हैं कि फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो आपस में एक दूसरे के प्रपोर्शन है। तो जैसे मैं कुछ बेसिक बातों से स्टार्ट करता हूं। सपोज करो हमारे पास दो रेशियो है, फर्स्ट रेशियो और कोई हमारे पास है सेकंड रेशियो। यदि पूछ लिया जाए इनके अंदर फर्स्ट रेशियो के अंदर क्या क्या है? ए रेशियो बी। सेकंड रेशियो के अंदर क्या है? सी रेशियो डी। अगर बात की जाए यहां से कि भी बताओ ए रेशियो बी और सी रेशियो डी आपस में प्रपोर्शन है या नहीं, या समान अनुपात है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो कंडीशन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये प्रपोर्शन कब कहलाएंगे, कि भी इनको कब हम ये कह सकते हैं कि आपस में ये प्रपोर्शन है। तो सबसे पहली बात याद रखने की क्या है? जब कभी भी इन दोनों का रेशो आपस में इक्वल हो तो ही हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेशो एक दूसरे के प्रपोर्शन हैं। तो ये हम कह सकते हैं यदि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो ही हम इन दोनों रेशो को प्रपोर्शन कह सकते हैं कि भी ये एक दूसरे के प्रपोर्शनल हैं। यदि अगर ये इनका रेशो आपस में इक्वल नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि ये प्रपोर्शनल है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन यही है। तो मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको स्टार्ट करता हूं। सपोज करो हमारे पास कि पहला कोई रेशियो है 6:18, सेकंड रेशियो हमारे पास है 8:24। अगर बात की जाए कि ये दोनों रेशियो आपस में एक दूसरे के प्रपोर्शन है या नहीं, तो सबसे पहली बात है ए रेशियो बी। सपोज ये हमारा जो पहला रेशियो है 6:18 हम मान लेंगे ए रेशियो बी है, तो 6/18 इज इक्वल टू 8/24। यदि इनको कैंसल आउट करते हैं और इक्वल वैल्यू आती है, या फिर इनको ये कह सकते हैं कि इक्वल रेशियो में कैंसल आउट हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेशियो जो है पहला और जो हमारा दूसरा रेशियो है ये आपस में एक दूसरे के प्रपोर्शन है। तो देखो स्टूडेंट्स, 6 से अगर करेंगे तो ये 1/3, अगर 8 से करेंगे तो ये भी 1/3। इट मीन्स हम कह सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि ये आपस में इक्वल वैल्यू है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रपोर्शनल हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले चीज तो ये पता चल गया प्रपोर्शन होता क्या है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है तो हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो चीज है कि भी इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखो स्टूडेंट्स, हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर सपोज करो कि भी हमें कोई भी 4 टर्म दे रखी है और ये कह रहा है कि भी a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। कहने का मतलब क्या है कि a और b का जो रेशो है वो c और d के रेशो के बराबर है। इट मीन्स ये आपस में क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये भी दे रखा हमें, ये जो हमारा साइन है इसका मतलब ही यही है कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। इट मीन्स ये आपस में प्रोपोर्शनल है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भी सपोज करो हमसे पूछ ले कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल, या फिर बात की जाए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल, या फिर जो हमारा थर्ड जो बनेगा जो तीसरा कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल। दोस्तों, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमसे इन तीनों में से पूछा जाता है। या तो कोई भी इनमें से 3 चीज दे देगा, 3 की वैल्यू दे देगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लेगा, या फिर इनमें से कोई भी 2 देकर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लेगा, या फिर हमसे पूछ लेगा मीन प्रोपोर्शनल। तो इनके दोस्तों डायरेक्ट ट्रिक हमारी
डायरेक्ट फॉर्मूला कि कैसे निकालेंगे। अब हमें ये पता है यहां पर जो ए है, ये हमारा ए क्या हो गया, ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, बी होगी हमारी सेकंड टर्म, सी होगी हमारी थर्ड टर्म, और जो डी है हमारी, ये क्या है दोस्तों, ये होगी हमारी फोर्थ टर्म। अब बात की जाए कि भी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लिया, इट मींस फोर्थ की जो डी हमारा है उसकी वैल्यू पूछ ली जाए, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो हमारे मिडिल टर्म होंगे बी और सी, बी और सी, जो हमारे मिडिल टर्म होंगे बी और सी, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हमारा फर्स्ट टर्म ए, ये हमेशा क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल। पूछ लेगा कि भी हमारे पास दो वैल्यू है, थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। तो दोस्तों बी स्क्वायर बाई ए हमारा क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब अगर बात की जाए मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल कौन से होते हैं, बीच वाले। तो हमें क्या करेगा, फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू दे देगा कि हमारे पास, हम एग्जांपल लेंगे बाकायदा, हम क्वेश्चन भी करेंगे, बट मैं आपको उससे पहले डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं कि भी हमें अगर ये पूछ लिया जाए डायरेक्ट तो क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, जो भी हमें दो वैल्यू दे रखी है उनका अंडरूट और उनका मल्टीप्लाई, मतलब ए इंटू बी और उसका अंडरूट क्या होगा हमारा, मीन प्रोपोर्शनल। इसके ऊपर हम सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक चीज, अगर कोई भी जो दो रेशो होते हैं अगर वो प्रोपोर्शनल है तो उनका हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। इट मीन्स क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडिल टर्म, मतलब जो बीच की दोनों टर्म का जो गुणा होता है वो पहली टर्म और लास्ट की टर्म के बराबर होता है। अगर ये चीज भी पॉसिबल है तो भी हम कह सकते हैं कि वे हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हमारी टर्म है, वो सभी आपस में प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इन्हीं टाइप के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 6, 8 एंड 15। कि हमें कोई तीन नंबर दे रखे हैं 6, 8 एंड 15, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो। इट मींस क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये रेशियो के अंदर दे रखे हैं, तो रेशियो क्या बनेगा हमारा कि 6:8 इज इक्वल टू 15 रेशियो। अब हमें फोर्थ नंबर निकालना है, तो सपोज करो हम उसको एक्स मान लें या फिर हम डी भी मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपको जूम करना है। इसे पूछ कर रखा हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल, इट मींस क्या पूछ रखा, जो फोर्थ नंबर है। मैंने क्या बताया था दोस्तों, जो भी नंबर यदि प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, अब हमें बात तो ये कह रहा कि भी फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, इट मींस ये जो सभी नंबर आपस में प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल तो मैंने क्या बताया था, इनका जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा, ये बात मैंने आपको बताया था। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, एक्स को इस साइड ले आओ, 8 को इस साइड ले आओ, तो ये क्या होगा 6x इज इक्वल टू 15 इंटू 8, और 6 को हम इस साइड मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके क्या करेगा ये डिवाइड में 15 इंटू 8 बाई 6। अब जिससे भी ये कैंसिल आउट हो सकता है, इसको कर दो, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से 4 पे। इट मीन्स x की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां से 20, और यही क्या होगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है दोस्तों। अब सपोज करो सर हमने क्वेश्चन तो निकाल लिया, बट इसको हम कैसे क्लियर करें कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस x को, x की वैल्यू पुट करके देखो, और जो हमारी फर्स्ट टर्म और जो हमारी मिडल जो दो टर्म है उनका आपस में मल्टीप्लाई अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसकी अगर x की जगह हम 20 पुट करें तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी 6 है, देखो दोस्तों फर्स्ट टर्म हमारी 6 है, लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी x की वैल्यू 20। यदि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई लास्ट टर्म अगर हमारी दोनों मिडिल टर्म के बराबर आता है, इनके मल्टीप्लाई के बराबर आता है, इट मीन्स हमारा राइट आंसर है बिल्कुल। तो 8 इंटू 15, तो ये क्या हो गया 20 6 120 और 15 8
120। इट मीन्स इनका मल्टीप्लाई बिल्कुल इक्वल आया है। और यही चीज तो उन्हें पता करना था, ये आपको एग्जाम में नहीं करके देख रहा है बिल्कुल भी, ये करना चाहिए। हमें ये पता है कि 3 कोई भी नंबर दे दिए, 6, 8 और 15। हमें पूछ लिया फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए दोस्तों क्या बताया था कि BC डिवाइड बाई A, यही तो हमने क्या बताया था हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो BC हमारे कौन से हो गए, लास्ट के जो दोनों नंबर हैं, मतलब 8 इंटू 15 डिवाइड बाई A हमारा क्या होगा पहला नंबर। अब इसको 3 से करेंगे तो 2 पे, और ये जाएगा 5 पे, 2 से 4, और यहां से भी क्या आ रहा है हमारा BC आ रहा है। तो देखो तो दोस्तों इसके हम 3 तरीके निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्ट ट्रिक से, ये हमारा होगा बेसिक मेथड। अगर प्रोपोर्शनल कोई भी दे रखा है तो हमें 3 की वैल्यू पता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि आपस में इनका रेशियो इक्वल होगा। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 20। हमें दो नंबर दे रखे हैं, इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो जो जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। तो मैंने डायरेक्ट क्या बताया था, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए डायरेक्ट ट्रिक बताई थी मैंने। यदि हमें कोई भी 2 नंबर दे रखे हो और यदि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो मैंने बताया था B² बाई A हमारा क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे अंदर B हमारा क्या होगा, जो हमारा ये जो 20 है ये हमारा क्या हो जाएगा B, और A क्या होगा हमारा A। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए B² मतलब 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई A हमारा क्या है 15। अब इसको कैंसिल आउट कर लो जहां से हो सकता है, 5 3 15, 5 चौके 20। इट मीन्स थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा हमारा 20/80 डिवाइड बाई 3। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगा क्या होगा बच्चों 80/3 हमारा क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शन। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th क्वेश्चन, ये एसएससी एलडीसी 2017 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या बच्चों, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 75, कि 3 और 75 के बीच में जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा। तो मैंने मीन प्रोपोर्शन के लिए बच्चों क्या बताया था, डायरेक्ट फार्मूला हमारा जो हमारी ट्रिक थी मीन प्रोपोर्शनल के लिए, कि यदि हमें किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, √A इंटू बी, कि हमें जो भी वैल्यू दे रखी है उनका मल्टीप्लाई और उनका √। तो यहां पर हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 75 और इनका मल्टीप्लाई और ऊपर √। अब 75 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों 225, 225 उसका √, और 225 का √, क्या होता है दोस्तों √, आपको याद होना बहुत जरूरी है 15, और यही हमारा क्या होगा मीन प्रोपोर्शन। तो देखो अगर आपको डायरेक्ट ट्रिक याद है तो कितने सेकंड लग रहे हैं, आपको ये सब चीजें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो मैक्सिमम आप 2 से 3 सेकंड के अंदर इस टाइप के जो भी प्रोपोर्शन के जो भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप से एसएससी के अंदर भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो यह जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2017 के अंदर पूछा गया था। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, 5, 6 एंड 7 टू मेक इन प्रोपोर्शन। क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 नंबर हैं 3, 5, 6 और 7, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये सभी प्रोपोर्शन में हो जाएं या प्रोपोर्शन बन जाए। तो स्टूडेंट्स इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो हम करेंगे हमारे बेसिक मेथड से, दूसरा हम करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन से। तो पहले हम बेसिक मेथड से कर सकते हैं। सपोज करो हमें ये पता है प्रोपोर्शनल करने के लिए क्या होना चाहिए कि भी इनमें से कोई भी एक ऐसा नंबर माइनस करें कि ये सभी आपस में क्या हो जाए प्रोपोर्शन में हो जाए। तो यदि हम माइनस करना है तो मैंने सपोज किया कि इन सभी नंबर से कोई x नंबर है वो माइनस करता हूं। सपोज करो x माइनस करते हैं हम सभी में से, तो 3 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स और 7 माइनस एक्स। यदि इन सभी नंबर से कोई x नंबर माइनस कर दें तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन हो जाता है।
उसके लिए हमारी कंडीशन क्या थी, प्रोपोर्शन कब होते हैं हमारी, कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के जो बीच के जो दोनों नंबर होते हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए। तो देखो दोस्तों, अब यहां पर बात की जाए 3 माइनस एक्स इंटू में 7 माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारे बीच की जो दोनों मिडिल टर्म है उनके मल्टीप्लाई के बराबर, 5 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स। ठीक है, यदि इनका मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई बीच वाले दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, इट मींस ये सभी आपस में प्रोपोर्शन होंगे और यही चीज हमें निकालना है। तो अब हमें ये पता है कि भी एक्स हमने मान लिया कि भी एक्स माइनस करते हैं। अब सपोज करो हम ऑप्शन से लेते हैं, इसमें इनको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। पेपर करके भी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कि 7 या 21 माइनस 3x, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 7x किसके बराबर होगा, 5 के 30 माइनस 5x और ये हो जाएगा माइनस 6x। और दोस्तों इसमें प्लस एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा जब हम एक्स एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी करेंगे तो माइनस एक्स की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या है कि 21 माइनस 3x माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, 30 माइनस 5x माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू एक्स वालों को एक साइड रख लो, बिना एक्स वालों को एक साइड रख लो। अब यहां पर बात की जाए 3x माइनस 7x कितना हो जाएगा, माइनस का 10x और यहां पर 21 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, माइनस 10x इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 11x। तो माइनस 11x को इस साइड लाएंगे तो प्लस का 11x। यहां पर ऑलरेडी क्या है 30 और यहां पर हमारा 21 जो है वो प्लस का है, उस साइड इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। दोस्तों अब हमें ये पता है 11x में से अगर 10x गया तो क्या बचेगा हमारे पास x, और यहां पर 30 में से अगर 19 गया तो क्या बचेगा हमारे पास 9। इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा x हमने माना था कि भी सभी नंबर से अगर x नंबर माइनस कर दिया जाए तो ये सभी आपस में प्रोपोर्शन होंगे। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। इट मींस हमारा राइट आंसर क्या होगा, 9 इज हमारा राइट आंसर। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड से। अगर बात की जाए इसी क्वेश्चन को कि हम डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखो कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा। तो कुछ भी नहीं करना हमने, हम सीधा ऑप्शन उठा लेते हैं यहां से। भाई हमें यह पता है कि ये नंबर आपस में प्रोपोर्शन कब हो सकते हैं, जब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, ठीक है, और दोनों जो मिडिल टर्म है 5 और 6 इनका मल्टीप्लाई यदि इक्वल है तो ये प्रोपोर्शन हो सकते हैं। और ये हमसे क्या पूछ रहा है कि ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। अब हमें ये पता है कि प्रोपोर्शन कब होंगे, जब इनमें से कोई ना कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। हमने मान लिया कि भी सपोज करो, अभी हमें नहीं पता क्या आंसर है, हमने सपोज 9 ही उठा लिया कि भी सभी नंबर से यदि 9 को माइनस कर दिया जाए तो जो हमारा फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर का जो हमारा मल्टीप्लाई होगा वो हमारे मिडल के दोनों नंबर्स के इक्वल यदि आ जाता है तो हमारा जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वही हमारा क्या होगा, जो 9 लिया यही हमारा राइट आंसर होगा। तो सपोज करो मैंने मान लिया कि भी हमें इन सभी नंबर से 9 को माइनस करना है, 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 9। यदि इनका मल्टीप्लाई बराबर हो जाता है तो इसका मतलब 9 हमारा राइट आंसर है। और यदि बराबर नहीं आता है तो हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी 9 में से अगर 3 गया तो माइनस से, क्योंकि माइनस का बड़ा है। यहां पर बात की जाए तो माइनस का 2, यहां पर अगर बात की जाए तो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा दोनों साइड, या फिर हम ये कह सकते हैं इससे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्लस, 6 दूनी 12, 4 तिये 12। इट मीन्स यहां पर हम क्या कह सकते हैं
कि इनका मल्टीप्लाई आपस में बराबर आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों 9। अगर सपोज करो ऑप्शन हमारा पहले कोई और है तो एक बार उस ऑप्शन को उठा के देखोगे तो यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगी वैल्यू। अगर हम 10 को लेकर चलते हैं, यदि इन सभी से 10 को माइनस कर दिया जाए तो अगर बात करेंगे तो हम ये वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी। इट मीन्स 9 हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो इसमें हो सकता है कई बार सब्ट्रैक्ट की जगह कुछ ऐड के लिए पूछ सकता है कि भी ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि ये सभी नंबर्स प्रोपोर्शनल हो जाएं, तो उस हिसाब से हमें ऑप्शंस मिलेंगे। तो सब्ट्रैक्ट भी आता है और क्या कहते हैं कि ऐड भी आ सकता है। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एसकेट टीजीटी 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 3:5। हमें दो नंबर दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है कि 3:5 उनका रेशियो है। एंड द एडिशन ऑफ दोज नंबर इज 240, कि भी उनका जोड़ जो दे रखा है, उनका जो एडिशन है दोनों नंबर्स का वो हमें 240 दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स, तो बताओ इनका दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 60, 100, 120 और 90। तो देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये एसकेट 2019 के अंदर टीजीटी के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उनका रेशियो क्या दे रखा है। सपोज करो हम मान लेते हैं ए और बी कोई दो नंबर्स हमारे पास, इनका रेशियो क्या दे रखा है हमें 3:5 दे रखा है। ठीक है, अब हमें रेशियो पता है और उनका टोटल वैल्यू दे रखी है कि उनका एडिशन कितना है 240। यदि मैं इनके रेशियो को जोड़ दूं, मैंने क्या बताया था, हमेशा जो टोटल वैल्यू होती है वो उनके रेशियो के सम के बराबर होती है। तो हमें ये पता है अलग अलग रेशियो दे रखा है 3:5, तो टोटल क्या हो जाएगा इनका रेशियो का सम क्या हो जाएगा 8। इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि 8 की वैल्यू दे रखी उन्होंने 240। अगर यहां पर डिफरेंस की वैल्यू दे रखी होती तो हम 5 से 3 घटा देते, इनका डिफरेंस किसके बराबर होता, उनके टोटल डिफरेंस के बराबर जो हमें वैल्यू दे रखी है। लेकिन यहां पर हमें दे रखे एडिशन, इट मीन्स इनके रेशियो का जोड़ किसके बराबर होगा, जो हमें टोटल उनका एडिशन दे रखा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 8 की वैल्यू दे रखी है हमें 240। यदि इनकी अलग अलग नंबर की वैल्यू निकाल लें तो यहां से इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं नंबरों का। बिल्कुल दोस्तों, ए की वैल्यू हो जाएगी 240/8 और पहले हम जो ए है उसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाई बाई 3 और ये जाएगा 30 पे और हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात की जाए यहां से, ये हो गया हमारा किसकी वैल्यू आई है, जो हमारा जो ए नंबर है उसकी वैल्यू। बात की जाए बी की, तो बी की रेशियो के अंदर क्या वैल्यू है 5। हमें ये पता है भाई कि 8 की वैल्यू दे रखी है हमें 240, एक की हो जाएगी 240 भाग में 8 और 5 की निकालनी है तो 5 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 5 और ये जाएगा 30 और 30 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 150। लेकिन अगर यहां पर हमसे अलग अलग पूछ रखा होता कि ए की वैल्यू बताओ बी की वैल्यू बताओ, 90 और 150, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई दोस्तों। लेकिन पूछ क्या रखा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स, तो हमें ये पता है बी की वैल्यू कितनी है 150, ए की वैल्यू कितनी है 90, तो ए माइनस बी इनका डिफरेंस क्या होगा 150 माइनस 90। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बी माइनस ए क्या होगा, कि हमें डिफरेंस पूछ रखा है तो जो भी बड़ी वैल्यू है उसे छोटे वाली माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 60 हमारा राइट आंसर। और कौन सा ऑप्शन है बच्चों हमारा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। इसके अंदर हमने प्रपोर्शन के बारे में डिस्कस किया और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसके ऊपर भी बातें की। जो हमारी लास्ट जो क्लास होगी, जो हमारा थर्ड पार्ट होगा, उसके अंदर हम दो तीन टाइप हमारी और बची हुई है कि एक तो हमारे जो कॉपर और जिंक इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं कि उनके अंदर रेशो देते हैं, उनकी टोटल क्वांटिटी देते हैं और अलग अलग पूछ लेते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है कि कॉइन्स के ऊपर भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भी किसी बैग के अंदर कुछ सिक्के हैं, उनकी फेस वैल्यू दे देते हैं, टोटल अमाउंट दे देते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ लेते हैं कि भी 5 रुपए का कितने कॉइन्स होंगे या 2 रुपए कितने होंगे। तो इस टाइप के जो भी हमारी टाइप्स हैं वो हमारी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।